साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही रस। मिला कीमती समा इसे खो रहा कहाँ, इस जन्म का लाभ उठा ले, नाम जप कर सफल बना ले। मिला कीमती समा ये मानस जन्म बार बार न मिले, चक्र लाख 84 मिला के मिले ये मिले। रस नगवा ले नाम दया, इस जन्म की कदर को पाले। मिला कीमती समा प्रभु मिलने की मिली वारी वारी, खाने सोने में जाता है गुजारी गुजारी। जो भी करे गम का सब काल की बगार, खर्चा अगले जहान का बना ले। मिला कीमती समा इसे खो रहा कहाँ। जिस काम को भूल जी, मेरा जन्म मिला रहा धूल जी। जन्म बड़ा अनमोल रहा कभी संग को, कुछ जन्म की कीमत पाले। मिला कीमती समा इसे खो रहा कहाँ, इस जन्म का लाभ डाले, नाम जप कर सफल बना ले। मिला कीमती समा कीमत जो की लाया सच्चा करने व्यापार यहाँ आया। सौदा सच न किया सब झूठ किया, पूंजी कीमत विषय में गाले। मिला कीमती समा
जीव को बचा ले, मिला कीमती समा। के संगल लाचारो रहा हो रहा, जानबूझ के चोराती का बीमार हो रहा रोए आत्मा तेरी पांच चोरों ने घेरी, इस रूह को आजाद चोरा ले, मिला कीमती समा उसे खो रहा कहाँ। इस जन्म में नाम गया सकता मेरी जिंदगी की पार लगा सकता समय हाथ आया कर नाम जहाज, शब्द नाम जी कहीं नाम जले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहाँ, मिला कीमती समा इसे को रहा कहाँ। इस जन्म का लाभ डाले, नाम जप कर सफल बना ले, मिला कीमती समा। धन धन सदगुरु तेरा है। प्यारे सत्संग जियो, अभी भजन में आपने सुना मिला कीमती समा इसे खो रहा कहाँ। वैसे समय की कदर करना हर किसी के लिए अति जरूरी है। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करते। समय वह जंगली घोड़ा है जिसको गले के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर उसकी पूंछ किसी के हाथ में नहीं आती। यानी समय के साथ साथ चलो, समय आने से पहले तैयार रहो तो समय आपका साथ देगा, लेकिन समय निकल जाने के बाद सिवाय पश्चाताप के आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। आलस्य में जीवन ना गुजारो। आलस्य एक बीमारी है। आलस्य में जो पड़ जाते हैं जीवन के सब कार्य पीछे छूट जाते हैं। आलस्य त्याग के जीवन को नई रोशनी दो, उस रोशनी में और भी लोग करेंगे। नेक काम करो। और कीमती समय का यहां मतलब एक और भी है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है। हमारे धर्म में 84 लाख शरीर बताए हैं और मनुष्य शरीर बिल्कुल आखिर में मिलता है। बाकी के जितने भी शरीर हैं काल, शैतान, महाकाल के गुलाम हैं। वो जैसा चाहता है वैसा कार्य उन्हें करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य को प्रभु ने खुद मुख्तियारी आजादी दी है कि वो कुछ हद तक अपने नए कार्य कर सकता है। और इन नए कार्यों में सर्वोत्तम कार्य प्रभु का नाम जपना है, भक्ति करना है। इस घोर कलयुग में अगर अपने आप को बचा के रखना है तो सुमरन करो, भक्ति करो। आप देख रहे हैं कुदरत के मिजाज, जैसे जैसे घोर कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रलय की निशानियां नजर आती जा रही हैं। कभी कुछ कभी कुछ। प्रलय का मतलब ये नहीं होता कि इंसान ही, पता नहीं इस प्रलय में कितने और जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। तेज तूफान आता है, बहुत से जीव जंतु के लिए प्रलय है। बाढ़ आ जाती है, चलो आदमी बच गए, लेकिन बहुत जीव जंतु, पता नहीं कितना खात्मा लाखों में होता, करोड़ों में, तो वो उनके लिए प्रलय हो गई।
तो प्रलय महाप्रलय कब रूप धारण कर ले ये मालिक जानता है। तो इंसान को ये नश्वर संसार से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि इसमें पढ़ के अपने मौला को, अपने अल्लाह, अपने सदगुरु मालिक को भुला दो। परोपकारों की जिसने बरसात की हो, मूसलाधार की हो, एक गुण आदमी कर दे तो भुलाया नहीं जा सकता। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज का तो कहना ही क्या है, वो तो कुल मालिक दाता रहबर ने हमें समझाया, पर हमारे जन्मदाता थे वो भी बताया करते कि भाई एक गुण भी कोई कर दे, एक टाइम रोटी भी खिला दे, उसको भी ना भूलो, उसका गुण याद रखो कि उसने आपको रोटी खिलाई थी। पर आज घोर कलयुग है, आज तो पूछो मत। आपको एक बात कई बार सुनाया करते हैं, बात पे बात आ गई तो आज आपको सुनाते हैं कि एक शातिर चोर था, बड़ा जबरदस्त चोर था। वो चोरियां करता था, शिकायत होती, राजा महाराजा का समय था, जोर लगा लिया, वो चोर काबू नहीं आया, बड़ा ही शातिर चोर था। तो एक घर में उसने सेंध लगाई, अच्छा अमीर घराना, सेंध बड़ी सफल लगाता था, पता तक नहीं चलता था, आवाज तक नहीं आने देता था। सेंध लगा ली, सेंध लगा के तो उसने सामान का भी जानकार था कि कौन सा सामान पहले भेज ले जाता था। सामान भी हीरे जवाहरात जो भी पड़े थे वो भी कोतली में, गुथली में, एक छोटे से आपने पर्स में रख लिए। और अचानक उसे भूख लगाई तो उसने वहां कोई सामान था, खाया। सुबह घर वाले उठे, पता चला आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया कि भाई आपके तो सेंध लगी पड़ी है, चोर चोरी कर गया। अब घर वालों की सीटी पीटी गुम हो गई, दौड़ के आए, क्या देखते हैं वो सारे हीरे जवाहरात एक बड़े से पर्स में रखे पड़े हैं, नीचे एक पर्ची लिखी हुई पड़ी है इतनी बड़ी, जरा ध्यान दीजिए साथ संगत जी। क्या लिखा कि मैं आपके चोरी करने आया था, आपसे कोई रिश्ता नहीं था जो मैं सामान छोड़ के जा रहा हूं, चोरी करने आया था, चोरी मैंने कर ली थी, मुझे भूख लगाई, आपके यहां सामान पड़ा था, मुझे लगा कि ये बूरा चीनी है, देसी खंड बूरा चीनी, मैंने सोचा ये बूरा चीनी है, भूख लगी है, चलो इसको थोड़ा खा लें, एनर्जी ताकत आएगी। मैंने वो वर्तमान खोला, जैसे जीभ पे रखा तो वो चीनी नहीं थी, नमक था, नमक। मैं ये सारा सामान छोड़ के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपका नमक खा लिया। मैं चोर कैसा भी हूं पर नमक हरामी नहीं हूं। सारा सामान छोड़ गया और आज क्विंटलों नमक खा के भी डकार नहीं लेते लोग। निंदा, चुगली, बुराई, जिस थाली में खाना उसी में छेद, कोई परवाह नहीं है, मतलब परस्त है, गर्जी संसार है, गर्ज है तो गुण गाएंगे, गर्ज है तो गुण गाएंगे, गधे को बाप भी कहेंगे, वरना अपने सगे बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है। ऐसा है ये घोर कलयुग। तो भाई मन की ना मानो, मन से लड़ो। मन क्या है? जो दिमाग में गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। और दिमाग को अच्छे पॉजिटिव विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो मन की ना सुना करो। मन तो बड़े ही गंदी चीज है, अंदर विचार गल देता है, बुरे ख्याल देता है। आप उन ख्यालों पे चलो ना, लड़ो मन से। विचार आ गए, कोई बात नहीं, आप सुमन करो, शाम को आए विचारों का नाश हो जाएगा। प्रार्थना करके बैठ जाओ, प्रभु जो गलत विचार आए खत्म हो जाए, बस सुमन कीजिए, आपके विचारों का खात्मा, वो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आए हैं, गंदे विचार आए हैं, उनके ऊपर अगर अमल करोगे तो आप महापापी बन जाओगे, पापों का फल भोगना पड़ेगा। ये हमारे धर्मों का सार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में ये बात बताई। तो इसलिए विचार शून्य तो हो नहीं पाते आप। विचार तो चलते रहते हैं, कभी कोई गलत, कभी कोई सही, कभी कभी सही, ज्यादातर गलत विचार आते रहते हैं। पर टेंशन ना लो, क्योंकि विचारों की टेंशन भी मन ही देता है। देखा तेरे ऐसे विचार, अब थोड़ी ना तू राम नाम में आगे बढ़ेगा, अब थोड़ी तेरे को खुशी मिलेगी, बस तू तो गया जी। नहीं, ये गलत है, ये भी आपका मन कहता है। अरे जो वैश्य को भक्त बना सकता है, जो मुर्दों को जान दे सकता है, जो
कौड़े राक्षस जो जीते जी आदमियों को तड़ते थे, जीवों को तड़के खा जाते थे, उनको भक्त बना सकता है वो अल्लाह वाहिगुरु राम। तो आपकी गलती अगर है तो मन के पीछे ना चलो, सुमन करो और प्रार्थना करो, मालिक दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। टेंशन ना लो, चिंता ना करो। चिंता जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता है। मरने के बाद चिता जलाती, चलो एक बार में काम तमाम तो कर देती है, पर चिंता टेंशन ऐसी चिता है सारी उम्र जलाती रहती है और इसका कोई सिरा नहीं मिलता, किनारा नहीं मिलता। किनारा है तो प्रभु का नाम, किनारा है सदगुरु मौला में दृढ़ विश्वास। अगर दृढ़ विश्वास है तो आपका गम चिंता टेंशन उड़ जाएगा। दुनिया की परवाह ना करो, दुनिया वाले कभी किसी को नहीं छोड़ते। दो मुहा जग, दो मुहा सांप, क्या पता किधर से डस ले। अच्छे कपड़े पहन लो, बढ़िया पहने हो, खूबसूरत अच्छे, कहते भाई ये तो अलग ही टौर शौर में घूमता है। पंजाबी तो और ही कुछ कहते हैं, बैली बन गया। और अगर फटे कपड़े हो, घर अच्छा हो, कहते देख यार नंग हो गया। सब कुछ होते होते भी कंजूस है, मक्खी चूस है। बताओ अब नंगा घूमे तो नहीं कोई घूमने देता, यार नंगा हो गया। अब क्या करे, किसकी सुने और किसकी ना सुने। अच्छा खाता पीता है तो जलते हैं, खाने को नहीं मिलता तो छोड़ते नहीं, और घर में किसी के कोई देखे नहीं आता। तो ये घोर कलयुग है, ये कलयुग में आम बात है। दुनिया वाले नहीं छोड़ते, पर मन की ना सुनो, मनमते लोगों की ना सुनो, अपने पीर सतगुरु मुर्शिद कामिल की बात सुन के अमल कर लो। यकीन मानो सारी नियामतें आपकी झोली में जरूर आ जाएंगी। तो प्यारी सत्संग जी, इस भजन में यही बेपरवाह